हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अक्को ये फैन में। दोस्तों, कभी कभी कोई घटना सुनकर या आंखों के सामने कुछ ऐसी चीज़ें देखकर दिल दह जाता है या फिर दुख होता है कि हम लोगों ने लाखों रुपये पढ़ाई करके अपना स्टडी कंप्लीट किए, आईटीआई किया, डिप्लोमा किया या फिर बीटेक किया, फिर भी हमारा स्थान अगर कोई नॉन टेक्निकल वाले स्टूडेंट स्थान ले लेता है कंपनी में आकर, हमसे ज़्यादा पैसे कमाने लगता है, तो हमें कहीं ना कहीं ये जानकर, ये देखकर दिल को बहुत दुख होता है। तो मैं आज एक आपको ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जो कि हमारे साथ घटित हुई है। हमारी कंपनी में मेरे सामने घटित हुई है कि एक 10th पास लड़का आकर एक इलेक्ट्रिशियन का रोल निभा रहा है और हम आईटीआई, डिप्लोमा या फिर बीटेक वाले स्टूडेंट मतलब जॉब की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं, या फिर हमारे चाहने वाले जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उसे बहुत सारे प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है जॉब से रिलेटेड। तो ऐसा क्या किया उसने जो कि वो अच्छे से कंपनी में आकर अपना मतलब जॉब कर रहा है और हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं उस घटना को अच्छी तरह से बताऊंगा ताकि उससे आपको अच्छी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज से कुछ दिन पहले, आज से 1 डेढ़ महीना पहले की बात है कि मैं कोई काम कर रहा था, शायद मैं कोई केबल ठीक कर रहा था। तो उस समय एक लड़का आता है और मेरे सामने खड़ा हो जाता है। तो मैं उससे पूछा, क्या क्यों भाई, क्या बात है? बोलता है कुछ नहीं। मैंने पूछा कहाँ काम करते हो? तो उसने पूछा कि मैं मेंटेनेंस में काम करता हूँ। तो फिर मैं सोचा कि इसको तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो फिर मैं पूछा कि कब से काम कर रहे हो? मैंने तुमको देखा नहीं कभी। तो फिर उसने बोलता है क्या, वो बोलता है क्या कि मैं आज से ही ज्वाइनिंग हुआ हूँ। तो फिर मैंने पूछा क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? तो बोला 10th पास। तो मैं आश्चर्य में पड़ गया कि 10th पास वालों को मेंटेनेंस में कैसे उन्होंने मतलब भर्ती किया। तो फिर मैंने पूछा क्या पहले का भी काम किया था क्या? तो उसने बोला कि हाँ, 1 डेढ़ साल पहले काम किए थे। तो हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर हो गई कि आखिर सोचो ना दोस्तों, कंपनी वालों ने उससे क्या पूछा होगा? 10th पास वालों से क्या पूछा होगा? सिर्फ उसको अब काम के बारे में पूछा होगा, आपने क्या काम किया है, काम के बारे में उससे इंटरव्यू लिया होगा। आपने क्या क्या काम किया है, फिर कंपनी में जिस जिस जो जो काम चल रहा है उसके बारे में उसे नॉलेज है कि नहीं। तो इससे हमें ये सीखने को मिलती है कि डिग्री भी मायने रखती है, लेकिन सबसे पहले कंपनी वाले काम देखता है बंदों का। इसे आप ये मत समझ लेना कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई करके डायरेक्ट किसी दुकान शॉप में काम करो, अलग जगह काम करो। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका अभी डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर आईटीआई चल रहा है ना, ये कम से कम 2 साल 4 साल का कोर्स होता है या फिर 3 साल का कोर्स होता है। तो आप उसके साथ साथ पार्ट टाइम के रूप में काम करो। 24 घंटा तो काम होता नहीं दोस्तों। तो 24 घंटा तो कोई पढ़ाई कोई किसी कॉलेज में तो होता नहीं है। तो आप 5 घंटे 6 घंटे करके काम करो अलग जगह पे, उससे आपके पास एक्सपीरियंस आएगा। जब आपके पास एक्सपीरियंस आएगा तो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप डिग्री लेके अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके जब आप किसी कंपनी में जाओगे ना, तो फिर आप उसको फ्रेशर नहीं बोलोगे, आप ये बोलोगे कि मैंने काम किया है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। तो आपको वो फ्रेशर की नज़र से नहीं देखेगा। भले आपको भर्ती तो कर ही लेगा जैसे ही पता चलेगा कि 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि उस समय आप फ्रेशर नहीं रहे, आपके पास एक्सपीरियंस है। तो आपको जॉब पाने में किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। अभी बहुत सारे जगह लोग जाते हैं तो पूछते हैं कि मैं फ्रेशर हूँ, तो डायरेक्ट बोलते हैं नहीं, फ्रेशर की यहाँ भर्ती नहीं है। मतलब आपके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप ना कहीं भी अभी पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप साथ 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 एक्सपीरियंस लो। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा काम करोगे, मतलब 6 महीने का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना आपके पास, तो आप ये बोल सकते हो कंपनी में, जब आपका डिग्री लेकर किसी दूसरे कंपनी में जाओगे मतलब पढ़ाई करने के बाद, तो आप बोल सकते हो कि मैंने 1 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है, भले 6 महीने का है। लेकिन आप जो काम करोगे ना वहाँ पे, तो आपको अंदाज़ा लगने लगा कि मैं 1 साल ही बताऊँगा ना तो हमें कंपनी वाला कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि आपके पास तो थियोरेटिकल नॉलेज है ही, साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को बता सकते हो कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अच्छा आसानी से समझा सकते हो जो हमारा इंटरव्यू लेता है। और ये तो जो पढ़ाई के साथ जो जिसे करना होता है उसके लिए मैं बताया। लेकिन अगर आपने जैसे बीटेक डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है तो इसके लिए तो आपको दोस्तों कंपनी सर्च करना ही पड़ेगा, कंपनी के गेट पे जाना ही पड़ेगा। जैसे कि जैसे 10th वाले मान लो वो तो ऐसे उसको कंपनी वाले तो नहीं उठा गया होगा, वो भी कंपनी में सर्च किया होगा, कंपनी गेट पे गया हो तब जाके उसे जॉब मिला।
तो उसी तरह से आपको भी कंपनी घूमना पड़ेगा और जॉब सर्च के लिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना डिग्री कंप्लीट सोचते हैं कि डिग्री कंप्लीट कर लें, उसके बाद जॉब सर्च करें, उसके बाद तो जॉब मिल ही जाएगी। ऐसा नहीं दोस्तों, कंपनी वाले काम देखता है। भले ही बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं, पहले ज़माना था दोस्तों कि वैकेंसी निकलती थी, 5 से 10 दिन का टाइम रहता था कि आज मान लो 20 तारीख है, तो 20 तारीख से 28 तारीख तक आप वहाँ पे इंटरव्यू देने आ सकते हो। तो ऐसा सिस्टम अब नहीं रहा दोस्तों। इसके लिए आपको प्रॉपर कंपनी विजिट करना पड़ेगा डे पर डे, क्योंकि एक दो आदमी जाता है तो एक दो आदमी के लिए फिर अगले दिन दूसरा बंदा गेट पे आके तैयार रहता है, फिर वो वहाँ पे जॉब ले लेता है। इसी तरह हर कंपनी में चलते रहता है। तो आपको डे पर डे कंपनी के गैप पे जाना होगा, लोगों से पता करना होगा कि जॉब जॉब की वैकेंसी है कि नहीं, तो वो आपको बताएगा। तो इस तरह से जॉब पा सकते हो। तो एक छोटी सी स्टोरी था कैसे एक 10th पास लड़का एक इलेक्ट्रीशियन बन जाता है और वो हमारा जगह ले लेता है, और हम जैसे क्वालिफाइड लोग, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, ITI डिप्लोमा पास करके आए हुए लोग को जॉब मिलने में कितना डिफ़िकल्ट, मतलब कितना प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। मैं जो 10th पास करके इलेक्ट्रीशियन बना या फिर कोई भी अच्छा काम कर रहा है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, उसके जज्बे को सलाम कर रहा हूँ कि वो कैसे नॉन टेक्निकल से होते हुए भी अच्छा अपने काम पे फोकस करके वो कंपनी में एज ए कंपनी से लग गया और अच्छा पैसा कमा भी रहा है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ दिल से उसका। और आप लोगों को इससे कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा बताने का मकसद था कि आप जब भी कोई भी कहीं पे काम कर रहे हो तो उसके साथ साथ, या कोई भी पढ़ाई कर रहा हो तो उसके साथ साथ अपना एक्सपीरियंस भी उस चीज़ का लो, ना कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लो, साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी लो, ताकि इसका आगे आपको बेनिफिट होने वाला हो। तो बस दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो में।